जय हिंद भारतीयों, हैप्पी दिवाली। आज हम बात करेंगे कि गोवर्धन पूजा के दिन कढ़ी चावल क्यों खाया जाता है और आखिर कढ़ी चावल ही क्यों खाया जाता है। और मैं गारंटी देता हूं कि 100 में से 90% लोगों को इसका धार्मिक कारण भी नहीं पता होगा। और मैं आपको आज इसका वैज्ञानिक कारण भी बताऊंगा और धार्मिक कारण भी बताऊंगा। तो सबसे पहले गोवर्धन पूजा मनाई कब जाती है, तो ये तो सबको पता होगा। गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि गोवर्धन पूजा मनाई क्यों जाती है। तो देखो, इसके पीछे है बहुत लंबी कहानी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बहुत शॉर्ट में। भगवान श्री इंद्र का अभिमान घटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने छोटी सी लीला रची। असल में भगवान इंद्र को बहुत ज्यादा अभिमान हो गया था कि इस दुनिया में मैं हूँ, जो भी हूँ, सब कुछ हूँ। और उनको अभिमान होता रहता था, इसीलिए वो बार बार गद्दी छोड़ के भागते भी रहते थे। तो वो सब अलग पॉइंट है। तो उसी को अभिमान को कम करने के लिए और सबसे बड़ी चीज पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए कि प्रकृति ही परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण ने छोटी सी लीला रची। और उसके बाद आप जानते हैं भगवान ने गोवर्धन को उठाया। इंद्र लगातार बारिश कर रहे थे। भगवान श्री इंद्र थक गए और श्री कृष्ण की जीत हुई। और यहाँ से उन्होंने दुनिया को एक संदेश दिया कि अगर आप प्रकृति की पूजा करोगे, प्रकृति का सम्मान करोगे, तो दुनिया की हर चीज आपको। और अब बात कर लेते हैं कढ़ी चावल की, कि कढ़ी चावल खाया क्यों जाता है गोवर्धन पूजा के दिन। तो धार्मिक महत्व जो अभी मैंने आपको बताया कि श्री कृष्ण दुनिया को एक संदेश देना चाहते थे। अब आप कहोगे इसमें कढ़ी चावल क्या रोल है। तो देखो, कढ़ी बनेगी, गौ माता का जो दूध निकलेगा उससे जो लस्सी बनेगी उससे बनेगी कढ़ी। और चावल बनेगा, जो खेतों में धान होंगे उससे निकलेगा चावल। तो इन दोनों से बनाया कढ़ी चावल बनता है। भगवान ने यही संदेश दिया कि प्रकृति को अगर बचा के रखोगे तो प्रकृति तुमको बचा के रखेगी। तो गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को कढ़ी चावल का भोग लगता है और इनको भोग लगाने के बाद सभी लोग आराम से खाते हैं प्रसाद। लेकिन अब बात करते हैं कि कढ़ी चावल का मतलब वैज्ञानिक क्या महत्व है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आज कि हमारे धर्म में, मतलब हिंदू धर्म में जो भी त्यौहार मनाए जा रहे हैं, सनातन धर्म में जो भी त्यौहार मनाए जा रहे हैं, चाहे वो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 7 दिन का हो, हर त्यौहार की कोई ना कोई साइंटिफिक वैल्यू है। और हर त्यौहार पे खाना अलग अलग डिसाइड होता है। मतलब जैसा सीजन होगा उसी हिसाब से खाना होता है हमारे यहाँ। हर त्यौहार के हिसाब से अलग डिश होती है। तो हम बात कर रहे थे कढ़ी चावल की। तो कढ़ी चावल क्यों खाया जाता है। तो देखो, सबसे पहली चीज कि गोवर्धन पूजा मनाया कब जाता है। अब आप कहोगे दिवाली से 1 दिन बाद। और दिवाली के दिन क्या होता है। हाँ, लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, लेकिन दिवाली के दिन और क्या होता है। खुशी के दीपक भी जलाते हैं, बम भी फोड़ते हैं, मिठाई भी खाते हैं। बहुत सारी मिठाई खाते हैं, पकवान खाते हैं। और उसके बाद मतलब बहुत सारा हैवी भोजन हो जाता है। और इससे होगा क्या, आपका पेट हो जाएगा खराब। तो इसीलिए उसके अगले दिन देखो साइंटिफिकली कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। आपने दिवाली के दिन भाई चारों तरफ से बधाइयाँ ली और उसके बाद मिठाई बांटे, मिठाइयाँ खाई, जिसके घर गए पकवान बने, उसके बाद आपका पेट हो जाएगा बहुत हैवी। इसलिए उसके अगले दिन बनता है कढ़ी चावल। आपको पता है चावल एक सिंपल फूड है। सिंपल फूड और कॉम्प्लेक्स फूड तो आप शायद समझते होंगे। रोटी, पराठे सब कॉम्प्लेक्स फूड में आते हैं, पूड़ी वगैरह। और चावल, ब्रेड, ये सब सिंपल फूड में। तो चावल सिंपल फूड है, मतलब कॉम्प्लेक्स और सिंपल में इतना सी फर्क है कि जो खाना जल्दी पच जाए वो सिंपल फूड, और जो पचने में थोड़ा टाइम लेता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फूड, हिंदी में जटिल भोजन। तो ये है। और दूसरा, चावल के साथ क्या खाते हैं, कढ़ी। कढ़ी किस चीज से बनेगी, गाय के या भैंस के जो भी है उसके दूध के मट्ठे से। और आपको पता है मट्ठे में लैक्टिक एसिड, फॉस्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन, इतनी सारी चीजें होती हैं। और सबसे बड़ी चीज एसिड, लैक्टिक एसिड, जो खाना पचाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपको पता है गांव के लोगों को या जो पंजाब वगैरह हैं वो लोग इतने बिंदास क्यों होते हैं, या हरियाणा के ही, क्योंकि उन लोगों का भोजन का एक भोजन का एक पार्ट है लस्सी, छाछ। कहीं लस्सी, कहीं मट्ठा, और भी कुछ बोलते होंगे। हमारे गांव में माठा बोलते हैं। माठा तो मतलब अलग अलग नाम है, लेकिन वहाँ का एक भोजन का एक पार्ट है माठा, सॉरी लस्सी, छाछ। तो इसलिए उनका पेट कभी खराब नहीं होता। तो दिवाली के अगले दिन आपका बना क्या, कढ़ी चावल।
और कड़ी चावल आप खाएंगे तो भाई जो आपने पहली बात तो जो आपने हैवी खाया है उसका रूटीन टूट जाएगा। दिवाली को खाया, उसके बाद आप गोवर्धन पूजा के दिन नहीं खाएंगे, फिर भाई दूज के दिन फिर खाएंगे, क्योंकि भाई दूज तो मनाओगे ही ना। तो वही चीज़ है। तो पहला तो शेड्यूल टूट गया, और दूसरा आपने जो भी अगड़म बगड़म तिगड़म खाया है, जो भी गड़बड़ चीज़ें खाई हैं, मतलब गड़बड़ मतलब मिठाई सिठाई तो या हैवी फूड वगैरह, तो वो सब ये छाछ पचा देगा। और चावल आपकी भूख को दूर करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं आप भूखे रहोगे तो कैसे चलेगा, इसलिए सिंपल फूड खाएंगे तो डाइजेशन सिस्टम दोबारा रिकवर हो जाएगा। अब आपको बताता हूँ आपको कड़ी चावल खाने से और क्या फायदे हैं। अगर आपके मुंह में छाले हैं तो आप 2 दिन सुबह शाम कड़ी खा लो। और कड़ी मतलब नॉर्मली बनी होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि आपने उसमें खूब सारा मिर्ची झोंक दिया या खूब सारी दही झोंक दी है, एक बैलेंस्ड होना चाहिए। आप 2 दिन सुबह शाम कड़ी खा लो, आपके मुंह से छाले गायब हो जाएंगे। पेट की कोई समस्या है तो कड़ी खा लो तो पाचन क्रिया दोबारा ठीक हो जाती है। और उससे भी नहीं हो रही हो तो कड़ी थोड़ा बहुत हैवी हो सकता है, तो आप सीधा छाछ पी लो। और सबसे बड़ी चीज़, आज के टाइम पे लगभग 60% लेडीज़ को, स्पेशल महिलाओं के लिए बोल रहा हूँ, 60% से ज़्यादा महिलाओं को एनीमिया होता है। एनीमिया होता है खून की बीमारी, मतलब जिसमें शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है, आयरन की मात्रा, उसको मतलब खून में आयरन की मात्रा कम हो जाती है, और नॉर्मली उसको बोलते हैं खून की मात्रा कम हो गई है। तो अब देखो जो कढ़ी बनेगी वो बनेगी कढ़ाई पे, और जो मतलब सांस्कृतिक रूप से आ रहा है, मतलब कई खानदान से आता आ रहा है, स्पेशल कढ़ाई भी लोहे की कढ़ाई में बनता था, अब तो पीतल वगैरह की भी हो जाती है। तो लोहे की कढ़ाई में जब कढ़ी बनती है तो काफ़ी देर तक पकती है, और इतनी देर में वो लोहे से आयरन एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर कढ़ी, और इसको खाने से शरीर में आयरन की मात्रा भी मतलब बैलेंस्ड हो जाती है। और साथ ही साथ कढ़ी में कई एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जिससे जो शरीर में रोग पनपते हैं उनको पहले ही खत्म कर देता है। और पेट वगैरह में जो सूजन होती है ना, शरीर के इंटरनल पार्ट में जो स्वेलिंग होती है उसको भी बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। और ऐसे ही जो होली में गुजिया बनते हैं ना, उसका भी वैज्ञानिक महत्व है। खिचड़ी के दिन, खिचड़ी आप लोग नहीं समझते हो, मकर संक्रांति उस दिन खिचड़ी बनती है, उसका भी वैज्ञानिक महत्व है। जितनी चीज़ें इस भारत में होती हैं, हिंदू धर्म में होती हैं, हर एक चीज़ का वैज्ञानिक महत्व है। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप मुझे ये बता दो कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? धार्मिक रूप से नहीं, साइंटिफिक तरीके से, उसका साइंटिफिक क्या वैल्यू है, इससे वैज्ञानिक रूप से हम लोगों को क्या फ़ायदा है? क्योंकि आज की दुनिया विज्ञान की भाषा समझती है। धनतेरस क्यों मनाया जाता है, भैया दूज क्यों मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप में से कोई बता सकता है? इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? अगर आप में से किसी को कोई पता हो तो कमेंट में डाल सकते हैं। फिर तब तक के लिए फिर मैं नई वीडियो में मिलूंगा नई रिसर्च के साथ, या जो करंट अफेयर्स होते हैं उनकी एनालिसिस करता रहता हूँ मैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और साथ में वंस अगेन हैप्पी दिवाली।